अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। इस वक्त मैं आपको कॉटन लॉन से एक रफल फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। ये एक ओकेजनल ड्रेस है, काफ़ी हैवी ड्रेस है। इसके लिए मैंने 5.5 मीटर फैब्रिक लिया है। इसका अर्थ मेरा फैब्रिक का 40 इंच है। इसके लिए मैं 11-11 इंच चौड़ी पट्टियाँ निकालूंगी। आप ये देखिए, मैंने 11 इंच पे निशान लगाया है रूलर की मदद से, और फिर मैं 11 इंच पर दोबारा दूसरा निशान लगा रही हूँ। और इस तरह की ये मैंने 13.5 पट्टियाँ कटिंग करनी है। चाहे तो 14 भी कर सकते हैं। अगर हमारे कपड़े का अर्ध 40 इंच है तो इसमें 13.5 इंच कपड़ा, ये पट्टियाँ काफ़ी होंगी, 13.5 पट्टियाँ काफ़ी होंगी। और अगर हमारे कपड़े का अर्ध 1 गज़ है तो हमें 14 पट्टियाँ लेनी होंगी। इसके लिए फ्रॉक का ये काफ़ी घेर वाला फ्रॉक तैयार होगा। इसे मैंने 5.5 मीटर कपड़ा लिया है। अगर हमारा अर्ध गज़ों के हिसाब से है तो हम 6 मीटर कपड़ा लेंगे। अब ये देखिए, मैंने पहली लेयर के लिए ये कपड़ा निकाली है 2.5 मीटर। इसमें मेरी 2.5 पट्टी है, 2.5। अब ये सेकंड लेयर के लिए मैं कपड़ा निकाल रही हूँ। इसके लिए मैं 4 पट्टियाँ लूँगी। ये मैंने 4 पट्टियाँ सेकंड लेयर के लिए, और जो आखिर में मेरी 7 पट्टियाँ बच रही हैं वो मैंने थर्ड लेयर के लिए। इसमें 3 लेयर बनेंगी रफ़ल की। और अब मैं इसमें चुन डाल रही हूँ। तमाम इसमें चुनें आएंगी और इसको बारी बारी मैंने इनको जोड़ना है। मैंने जैसे कि बताया है, मेरा पहली जो लेयर है सबसे ऊपर वाली वो 2.5 मीटर की, और दूसरी सेकंड जो है वो 4 मीटर, और जो तीसरी लेयर है वो 11 पट्टियों की है, 11 मीटर की है, सॉरी 7 मीटर की है। तो ये टोटल मिला के मेरा 13.5 मीटर बन रहा है। अब मैं ये सबसे ऊपर वाली जो मेरी 2.5 मीटर की लेयर है उस पर मैं ये जो 4 मीटर वाला पोर्शन है इसको मैं चुन देने के बाद इस पर फिट कर रही हूँ। इस तरह देखिए आप, ये मेरे ऊपर वाला जो 2.5 मीटर का पीस था, पट्टी थी, उसके साथ मैंने ये 4 मीटर वाली पट्टी को चुन देने के बाद इसके साथ फिट कर दिया। अब ये तीसरी लेयर जो है मेरी, ये 7 मीटर की है, और अब मैं बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने ऊपर वाली के साथ नीचे वाली पट्टी को फिट किया है, बिल्कुल उसी तरह से मैं नीचे वाली पट्टी को भी उसी तरह से फिट करूँगी। ये मैंने आपको इसकी पैमाइश बता दी है। इसमें तकरीबन 4 मीटर मेरा कपड़ा लगा है नीचे नीचे के घेर में, 1.5 मीटर मेरा ऊपर योक और स्लीव में लगा है। अब इसी तरह से ये मैं पूरा आपको सीकर तैयार करके दिखा रही हूँ। ये मेरा घेर जो है नीचे का तैयार हो गया है। ये काम ज़्यादा टिपिकल या मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें सिलाई का काम बहुत ज़्यादा है। मेहनत इस फ्रॉक में ज़्यादा है, लेकिन ये हम ओकेजनल ड्रेस के तौर पे हम इसको बना सकते हैं। अब आप ये आखिर में लास्ट में देखिएगा, ये बड़ा यंग गर्ल के लिए बना रही हूँ, किसी बच्चे का फ्रॉक नहीं है, ये फुल साइज़ का फ्रॉक है। अब आप ये देखिए, इसका घेर भी बहुत ज़्यादा है, फुल घेर का फ्रॉक है ये मेरा नीचे का घेर तकरीबन ये तैयार हो गया है। मैं अब आपको ऊपर की पोर्शन जो है वो तैयार करके अभी दिखाऊंगी। ऊपर ये जो आखिरी मेरी 2.5 मीटर वाली लेयर है, इसको भी आखिरी में लास्ट में मैंने चुने देने के बाद योक के बराबर करना है। जितनी योक मेरी की चौड़ाई होगी उसके मुताबिक मैंने ये पूरा नीचे का घेर तैयार किया है। अब आप देख सकते हैं इसकी शेप तैयार होने के बाद ऐसी है। अब मैं योक की तैयारी कर रही हूँ। योक के लिए मैंने 2 पीस लिए हैं इस तरह के। एक कम चौड़ाई का है, एक 15 इंच चौड़ाई का लिया है, दूसरा मैंने 2 इंच ज़्यादा लिया है, और इसकी पैमाइश मैंने 14 इंच रखी है। अब सबसे पहले जो मेरी कम चौड़ाई की योक है वो बैक साइड की है, और ज़्यादा चौड़ाई की फ्रंट साइड की है, क्योंकि इसमें मैंने जोड़ भी देने हैं और ये फ्रंट से खुली होगी। अब सबसे पहले मैं इसका शोल्डर कटिंग कर रही हूँ।
ये मैं 7.5 पर मैंने निशान लगाया है पहला, और इसका आर्म होल की लेंथ भी मैं 7.5 ले रही हूँ, 7.5। ये आर्म होल की मेरी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने ये फ्रंट साइड का जो पीस आपको नीचे बड़ा पीस नज़र आ रहा है, ये मैं फ्रंट साइड पर यूज़ करूँगी। और साइड से भी हम थोड़ी सी तिरछी कटिंग इसलिए करते हैं ताकि ये साइड से हमारे ना लटके। अब आप ये देखिए, दरमियान का हिस्सा मैं ये 5 इंच का रखूँगी, तो 5.5 इंच रखूँगी, यानी टोटल ये 11 इंच का होगा दरमियान का हिस्सा, जो तैयार होने के बाद 10 इंच रह जाएगा। अब ये दरमियान का पीस मैंने अलग करने के बाद इसके ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। जैसे कि आपने देखा, मैंने फ्रंट साइड जो है मैंने 2 इंच चौड़ी रखी है। इसका मैं इजाफी आर्म होल कटिंग कर रही हूँ, इससे फिटिंग अच्छी आती है हमारे कपड़ों की। अब ये दरमियान वाला सेंटर का पीस है, इसके ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग करनी है, सीधी पट्टियाँ लगानी है। और अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये पट्टियाँ मैंने फाड़ कर लगानी है, कटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। जब हम लॉन के को फाड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे थोड़े थोड़े दोनों साइड जो है रेशे निकल जाते हैं, धागे थोड़े थोड़े बन जाते हैं। तो आज मैं उसका इसी का आपको फ़ायदा दिखा रही हूँ। ये मैंने 1 इंच से थोड़ी ज़्यादा चौड़ी मैंने पट्टी रखनी है। इस बात का ध्यान रखें, कुछ कपड़े जो होते हैं वो आड़े तिरछे बने हुए होते हैं, उनमें ज़रा मसला रहता है। ये थोड़ा सा अच्छा स्टफ़ हमें लेना पड़ता है। इसका स्टफ़ अच्छा है और थोड़ा सा हल्का सा ये कलफदार भी है। अच्छी कॉटन लॉन है, ये कॉटन की तरह है लॉन ये, लेकिन कुछ कॉटन की तरह गफ लॉन है। अब आप ये देखें, मैंने 3 पट्टियाँ ये फाड़ रही हूँ। ये फाड़ने के बाद मैंने इनको सीधा करना है, और सीधा करने के बाद मैंने पानी लगाकर इसको आयरन करूँगी, तो ये मेरी बिल्कुल सीधी पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। अब आप ये देखें, मैंने इन सब को फाड़ लिया है। अब आप ये करीब से देखें, इसके थोड़े थोड़े धागे निकल गए हैं दोनों साइड से। और जब मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी तो लगेगा शायद ये स्पेशल मैंने धागे निकाले हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। और अगर हमारे इस तरह के रेशे नहीं भी निकलते हैं तो हम थोड़ा सा धागा खींचकर वो रेशे बाहर निकाल लेते हैं। अब ये स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ मैं। स्लीव्स की मैंने लेंथ 18 इंच और चौड़ाई 8 इंच रखी है। ये फुल स्लीव्स नहीं है, ये 3/4 स्लीव्स हैं। ये 3 इंच पर मैं इसका आर्म होल कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये एक ओकेजनल ड्रेस है। इसके कलर से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और ये काफ़ी हैवी फ्रॉक है, जो कि मैं अभी बनाकर अब तैयार करके आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा फिटिंग का स्लीव्स है। इस तरह के कपड़ों में हम स्लीव्स फुल इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि हमने नीचे मेहंदी या चूड़ियाँ वगैरह भी लेनी होती हैं। अब आपको ये पट्टियों का मैं इस्तेमाल दिखाती हूँ कि ये देखें, जब मैंने इन पट्टियों को फाड़ा है तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह होगी। मैंने इसको बनाया स्पेशली नहीं है, बल्कि ये खुद ब खुद फाड़ने की वजह से इसकी शेप जो है वो इस तरह से हो गई है। अब मैं थोड़ा सा सिलाई का हिसाब छोड़कर ऊपर रखकर इसको पट्टियों को मैं सीधे सीधे तरीके से फिट कर दूँगी। आपने देखा होगा मैंने फ्रंट का एक सेंटर पीस अलग कर लिया था, ये उसके ऊपर मैं ये डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। अब मैंने इस तरह रखना है पट्टी को, पट्टी के ऊपर थोड़ा सा बढ़ा कर लेना है। अब आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस तरह की शेप बता रही हूँ। इस तरह के डिज़ाइन आमतौर पर जीन्स में बनते हैं, लेकिन ये आज मैं आपको लॉन पर भी बनाकर दिखा रही हूँ। ये मैंने डिज़ाइन एक डिज़ाइनर फ्रॉक से मैंने कॉपी की है। अब आप ये देखिए, लाइनें एक जैसी हमवार आना शुरू हो गई हैं। इसकी डिज़ाइनिंग का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस किस्म की डिज़ाइनिंग हो रही है।
ये इस तरह ये पूरी पेटी की मैंने फिलिंग करनी है इसी तरह की पट्टियों से। ये तैयार होने के बाद बहुत मुनफरिद सा और अजीब सा डिज़ाइन लगता है, देखने में काफ़ी टिपिकल लगता है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इंतहाई आसान तरीके से इस डिज़ाइन को बनाना कितना आसान है। बिल्कुल मैं सीधे सीधे तरीके से इन पट्टियों को लगा रही हूँ। इस तरह से ये मेरा एक पैटर्न तैयार हो गया है ऊपर का। अब आप ये देखें एक दूसरे के ऊपर मैंने इस तरह से बढ़ा बढ़ा कर इसको लगाया है। और अगर कहीं से ऐसा लगता है कि हमारे रेशे पूरे नहीं निकले हैं तो हम इस तरह से ये धागे निकाल कर हम ये खुद से भी ये रेशे बना सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से मैं ये कर रही हूँ, तो इसके ये जहाँ से मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पर मेरे नहीं बने ये इस तरह के सिरे, तो इस तरह से हम खुद बना लेते हैं। आप इसकी शेप देख सकते हैं। फिर मैं आखिर में मैंने ये दोनों साइड पर इन पीसेस को जिस तरह से मैंने कटिंग किया था उसको वापस जोड़ दूँगी। जैसे मैंने इसको यहीं से कटिंग किया था और मैं यहीं पर इसको दोबारा फिट कर रही हूँ। उससे पहले मैं इसको हमवार कर लूँगी। अब मैं इसके दो हिस्से कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको दरमियान से सेंटर से ओपन करना है, इसमें बटन लूप्स लगाने हैं। अब ये सेंटर पीस को मैंने दो हिस्से कर लिए डिज़ाइनिंग बनाने के बाद। अब इसकी कटिंग मैं नेक की 3.5 चौड़ाई और 3.5 गहराई से कटिंग कर रही हूँ। मैं इसको कटिंग कर लिया है मैंने नेक को। अब मैं इस पर लूप्स लगा रही हूँ। इसमें मैंने सिलाई की हद छोड़ने के बाद यहाँ से मैंने अपने लूप से स्टार्ट करने हैं। ये डोरी भी हम घर में बना लेते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, इसलिए मैंने आपको अलग से बनाकर नहीं दिखाया है डोरी को। ये हम रेप की पट्टी जो होती है तिरछी पट्टी से इसी तरह सिलाई करने के बाद हम नीडल की मदद से या धागा अंदर डालकर इसको वापस पलट सकते हैं। आप ये देख सकते हैं तकरीबन मैंने 1 इंच से थोड़ा थोड़ा कम फासले पर ये लूप्स को फिट कर रही हूँ। आखिर में जो मेरा थोड़ा सा हिस्सा बच गया है इसको मैं बंद कर दूँगी। और ये मैंने नीचे तक लूप्स नहीं लगाने, मैंने 9 लूप्स लगाए हैं, इसमें 9 ही बटन लगाऊंगी। अगर आप और करीब के करके लगाना चाहें तो इसमें 10 या और 12 भी लग सकते हैं। अब लूप्स को मैंने बाहर की साइड इसका रुख करने के बाद ऊपर सिलाई कर दी है। अब ये नीचे की पट्टी की भी मैं एक सिलाई कर दूँगी क्योंकि मैंने इसको अंदर की तरफ से कोई सिलाई नहीं करनी है, इसको इसी तरह से फोल्ड कर दूँगी। ये देखें ये अंदर की तरफ चली गई है पट्टी मेरी। अब ये दूसरी साइड इसकी बना रही हूँ मैं। इसकी पट्टी मैं उल्टी साइड लगाऊंगी और सीधी साइड पलट दूँगी।
अभी दोनों हिस्सों को जो जहाँ जितने पोर्शन में मैंने लूप नहीं लगाए हैं उसको मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक बंच बनाना है और उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, जो कि मैं अभी आपको ट्रेस लगाकर अभी तैयार करके दिखाती हूँ। जिस कुर्ती को मैंने कॉपी किया उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है। मेरे पास एम्ब्रॉयडरी की सहूलत नहीं थी, तो मैंने इससे मिलती जुलती इस तरह की ज़िगज़ैग शेप की ये किंगरी वाली लेस ले ली है, और जो मैंने डिज़ाइनिंग की है दरमियान में देखिए सेंटर में एक ये कोन शेप में एक कॉर्नर बना रही हूँ। ये फुल रेड कलर है, इसमें ये रेड नहीं पिंक नज़र आ रहा है। अब ये दूसरा हिस्सा है, ये साइड में भी मैंने इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में ये लेस को फिट कर रही हूँ मैं। पहला पीस मेरा ये रेड कलर का है, इसमें मल्टी कलर मैं यूज़ करूँगी। इसमें इसका दिखाने का मकसद ये है कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह की डिज़ाइनिंग हम घर में भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े बंच या ऐसी कोई एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें हों। अब मैं दूसरा कलर ऐड कर रही हूँ, रेड के साथ पिंक। मैंने हल्का फुल्का चॉक से इसका ट्रेस बना लिया था। ये हमारी मर्ज़ी की बात है कि हम जिस तरह का चाहे डिज़ाइन कर बना सकते हैं, जिस तरह चाहे ट्रेस बना सकते हैं। अगर हम हाथ से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं आप, तो ये एम्ब्रॉयडरी घर में भी की जा सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पर लेस का यूज़ किया है। अब मैं ये एक और कलर इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऊपर की मैंने इसकी लेस लगा दी है। अब इसके कुछ लेस का हिस्सा जो है डिज़ाइनिंग वो नीचे घेर पर होगी। अब ये साइड के पीस जो जिस तरह से मैंने कटिंग किए थे उससे उन्हें मैं इसी तरह से जोड़ लिया है मैंने। अब मैं नेक पर मैंने नेक की कटिंग कर ली है पट्टी की, और पर ये आपको नेक फिट कर कर दिखा रही हूँ। ये एक फैंसी ड्रेस है, इस पर मैं सिलाई नहीं करूँगी, पट्टी में तुरपाई करूँगी। तुरपाई करने से इसमें ज़्यादा नीटनेस आएगी। उससे पहले मैंने पट्टी के ऊपर भी एक सिलाई करनी है। अब मैं इसके शोल्डर जोड़ रही हूँ।
इसकी नेक चौड़ाई में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन मैंने ज़्यादा गहरी नहीं रखी है। ये बैक की नेक कटिंग करी हूँ, इसमें मैंने इसी तरह पट्टी लगानी है। पट्टी लगा लिए मैंने। अब ये स्लीव को भी मैंने नीचे से मुड़ाई करने के बाद स्लीव पर भी मैं बिल्कुल उसी तरह से पट्टियाँ फिट कर रही हूँ मैं। अब मैं इसकी साइड भी करके आपको दिखा रही हूँ। ये काम मैं जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ, ये हर कुर्ती में एक जैसे तकरीबन मिलते जुलते काम होते हैं। ये स्लीव की साइड की फिटिंग है और ये मैं आर्म होल जोड़कर आपको दिखा रही हूँ। ये काम कॉमन काम है, इसलिए मैं आपको तेज़ फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ कि ये हर कुर्ती को हम इसी तरह से आर्म होल जोड़ते हैं और इसी तरह शोल्डर और इसी तरह स्लीव तैयार करते हैं। इस तरह से ये मेरी तकरीबन योक तैयार है। अब मैं इसका सिर्फ फ्रंट साइड जो घेर का है वो योक के साथ फिट कर रही हूँ, बैक साइड नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैंने मज़ीद और डिज़ाइनिंग करनी है। जब मेरी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो बैक साइड का घेर जो है मैं उसके बाद फिट करूँगी। अब आप ये देखिए, मैंने बैक साइड का घेर भी फिट कर लिया और इस बंच को पूरा कर लिया है, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाई। अपनी मर्ज़ी की बात होती है, अगर है ना हमें बने बनाए बाज़ार में तैयार बंच इस तरह के मिल सकते हैं तो हम बाज़ार से भी लेके लगा सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने घर का मटेरियल इस्तेमाल किया है। इसमें कुछ चीज़ें मैंने ज्वेलरी की उतार कर इसमें फ़िट कर दी हैं और ऊपर भी मैंने ये एक कामदार नेक थी, जो नेक का कुछ पीस मैंने इसमें सेट कर दिया। इस तरह से आप ये देख सकते हैं, इसकी 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर जो है वो 2.5 मीटर की पट्टी लगाई है मैंने, दूसरी में 4 मीटर और तीसरी में 7 मीटर की पट्टी लगाई है। ये फ़्रॉक काफ़ी लेंदी है, इसकी लेंथ 44 इंच है और ये लॉन्ग फ्रॉक है और मुझे ज़रा कैमरे में फ़ोकस करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। इसके ऊपर जो काम है वो गोल्डन काम है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने कुछ इसका कामदार पीस इसमें लगाया है और ये आप ये देख सकते हैं, ये कुछ ज्वेलरी की चीज़ें मैंने उतार कर इस पर फिट कर दी हैं। कुछ ये बाज़ार की चीज़ें हैं, कुछ गोटे के फूल हैं और कुछ बीड्स वगैरह का इसमें इस्तेमाल किए। जिस तरह की चाहें तो हम घर में भी इस तरह की चीज़ें हम बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और इस तरह के ये बटन भी मैंने इसके साथ लगा दिए हैं लूप्स के साथ। और ये फ़्रॉक कंप्लीट हो गया है। ये यंग गर्ल्स का फ़्रॉक है, 44 इंच इसकी लेंथ है और काफ़ी हैवी फ़्रॉक है। मुझे इसको कैमरे में दिखाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मुश्किल पेश आ रही है। उम्मीद है आपको ये फ़्रॉक पसंद आएगा।